श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस पर्व को मनाने में से मन शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं इस दिन मनचाहा वर पाने की कामना करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से सजती संवरती हैं, हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं अथवा रसपान करती हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी और 6 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाई जाएगी। जो महिलाएं 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी उनके लिए पूजा का सिर्फ 2 घंटे 31 मिनट का पवित्र मुहूर्त होगा। आइए अब बात कर लेते हैं इसकी पूजा सामग्री का। शिवलिंग माटी या धातु का शिवलिंग होना चाहिए। पंचामृत, दूध, दही और शहद और घी और पानी। शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। फूल, धतूरा, बेल, मोगरा आदि। चंदन, तिलक लगाने के लिए। दीपक, घी का दीपक अवश्य ही रखें। धूप, अगरबत्ती या धूप। नैवेद्य, फल, मिठाई आदि। सिंदूर माता पार्वती के लिए। मेहंदी हाथों के लगाने के लिए। हरतालिका तीज की पूजा विधि अब इस प्रकार है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रहकर संध्या काल को श्रद्धा पूर्वक पूजन करती हैं। महिलाएं निराहार रहकर सायंकाल में माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। महिलाएं सुहाग की वस्तुएं देवी को अर्पित करती हैं। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूल से सजाकर एक चौकी रखी जाती है। चौकी पर केले के पत्ते रखकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को और महादेव को वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद कथा सुनी और श्रवण की जाती है, आरती उतारी जाती है तथा रात्रि में जागरण किया जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और श्रद्धा पूर्वक भजन कीर्तन किया जाता है। हरतालिका तीज में श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित अवश्य करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुनें या पढ़ें। इसके पश्चात श्री गणेश की आरती उतारें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। तो श्रोताओं, ये सब कार्य आप श्रद्धा के, भक्ति के भाव के साथ करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है और आपका व्रत सफल हो जाता है। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।